शाबानुल मुबारक का महीना है, आखिरी अशरा। काबिल कदर रसूल पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। फरमाया जो शाबान के रोज़े रखे, अल्लाह तबारक व ताला हशर के रोज़ उसे जन्नती ऊँटनी पर बैठाकर जन्नत में दाखिल करेगा। शाबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना, ये वो महीना है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इसके लम्हात, इसकी घड़ियाँ आप लोगों को इल्म है कि तेज़ी से गुज़र रही हैं। आखिरी अशरा चल रहा है, फिर इंशाअल्लाह हुजूर के माह मुक़द्दस के बाद एक महीना आएगा जिसे हम अल्लाह का महीना कहते हैं। वो रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल करीब है। अल्लाह करे कि हमें रमज़ान भी नसीब हो और रमज़ान में सच्ची तौबा भी नसीब हो। काबिल कदर हम शायद ये समझ बैठे हैं कि मुस्तकिल यहाँ हमने डेरा लगाना है। ये मुस्तकिल जगह नहीं, ये हमें आर्जी मिली। चंद साल गुजारेंगे, गुजारने के बाद आखिरकार इसे छोड़कर हमने अपनी असल की जानिब लौट जाना है। तो क्यों ना हम वो अमल करें जिस अमल करने के सबब हम पे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का हबीब राजी हो जाए। क्योंकि काबिल कदर जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगोबू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब हैं सूने। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और तुझे पहले बचपन ने बरसों खिड़ाया, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिड़ाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। और बढ़ापे ने आकर है क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे काबिल कदर कदम ब कदम हम चल रहे हैं, ये इबरत ही इबरत है। गौर करें, कभी दादा चले गए, कभी नाना चले गए, कभी बाप, कभी ताया, कभी चचा, कभी अजीज़ो अकारब, कभी वो दोस्त जिनके साथ हमारी ज़िंदगी बसर होती है, गुजारा नहीं होता छोड़कर, वो भी छोड़कर चले गए। मुख्तसर बात ये कि एक दिन हमें भी ये पैगाम आएगा कि बंदा खुदा तैयारी कर ली, तेरा वापसी का वक्त आ गया। अगर हमने तैयारी की तो बड़े खुशबख्त हैं। अगर हमने तैयारी नहीं ना की, फिर ये समझ लें कि रब नाराज है हमसे, अल्लाह के हबीब नाराज है हमसे। कब तक, कहां तक हम माल कमाते हैं ना, कभी इस बात की तमीज कर लें कि ये माल छोड़कर जाना है और माल की वारिस औलाद है। फिर अपनी औलाद की तरफ गौर करें कि कितनी मेरी वफादार है, कितनी मेरी ताबेदार है, कितनी मेरी बातों पर अमल करती है। जो माल तुमने हराम तरीके से कमाया, वही माल
औलाद को दे के जाना है जो नाफरमान है, जो औलाद नमाज तक नहीं पढ़ती, कुरान मजीद की तिलावत तक नहीं करती, सदका और खैरात से बहुत दूर हैं, क्या हम उम्मीद करें उस औलाद पे कि ये हमारे मरने के बाद हमें एहसाले सवाब करेंगे? मेरे काबिल कदर, जिंदगी में जो तेरे पास माल है ना, वो तूने ही खर्च करना है। मैं ये नहीं कहता कि औलाद का हक छीन ले, औलाद को ना दे, मगर माल को तराजू से तोल। बीवी का हक, बच्चों का हक, बहन भाइयों का हक, मां बाप का हक, तेरे इलाके में कोई गरीब है, यतीम है, मुस्तहिक है, उनका हक। जो तुझे रब ने माल दिया, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं दिया, इसमें हक हैं, गुरबाओ मसाकीन के हक हैं। अगर तूने इन बातों का ख्याल ना रखा ना, तब भी तू देनदार है। अगर बात का ख्याल रखा तो तेरी बात बन जाएगी। माल कमाने वाले बेशुमार बादशाह गुजरे हैं, जिन्हों के पास आज भी, बादशाह तो बड़ी दूर की बात है ना, आज भी हमारी कौम में ऐसे लोग हैं, उनको ये नहीं पता हमारे पास माल कितना है और उसकी आमदनी कितनी आती है। और वो भी लोग पाए जाते हैं कि जो सिर्फ रोटी की खातिर हर शख्स के आगे हाथ फैलाते नजर आते हैं कि काश हमें इतने पैसे जरूर मिल जाएं, हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। फिर उन्हें झिड़कियां भी खानी पड़ती हैं, फिर उन्हें रुसवा भी होना पड़ता है। ये खुशबख्ती समझा करो अपनी प्यारे भाइयों। शाबान का आखिरी जुमा है, मेरी कोशिश है कि मैं ऐसी तनबीही बातें कर जाऊं कि रमज़ानुल मुबारक में हम खर्च करने लगे, डंडी मार के खर्च ना करें। काबिल कदर 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में खर्च करे ना, 1 रुपया, आम दिनों की बात कर रहा हूं, 1 रुपया खर्च करे तो 10 दुनिया में मिलते हैं, 70 आखिरत में मिलते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये भी है कि तू रमज़ान में खर्च करेगा 1 रुपया, तुझे 70 गुना बल्कि 700 गुना, बाज़ किताबों में आता है कि 700 गुना तुझे दुनिया में ही अता कर दिया जाएगा। रब के खजाने इतने वसी हैं, मगर हमें माल हासिल करने का तरीका नहीं। जो आ गया उसे हम कहते हैं हम समेट लें, इससे खर्च ना हो, अगली बात हम करें आगे से कैसे आना है। मेरे काबिल कदर, बात याद रखना, माल तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है, हर एक को एक मर्तबा बहाने दिखाती है कि ले मैंने तुझे दिया, अब तूने खर्च कैसे करना है। हदीस पाक है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पूछा जाएगा माल कैसे कमाया, दलाइल देगा तू। अल्लाह की नज़र से तो कोई चीज़ नहीं छुपी कि मौला मैंने ऐसे कमाया, ऐसे मेहनत मुशक्क़त करता रहा, ऐसे मजदूरी करता रहा, इस तरीके से मैंने माल कमाया, देख ले परवरदिगार मैंने ऐन हलाल के तरीके से माल इकट्ठा किया, ऐसे कमाया मैंने। बात ख़त्म नहीं होगी, आगे गौर करें रसूल पाक ने हमें फरमाया क्या है, बात ख़त्म नहीं। अल्लाह पूछेगा माल कैसे कमाया, मौला हलाल कमाया, मेहनत मजदूरी की, मैंने बिल्कुल मेहनत से अपना माल इकट्ठा किया। फौरन दूसरा सवाल आएगा, बता खर्च कैसे किया, खर्च कहां किया। मेरे काबिल कदर, माल एक है, जब कमाएगा तरीका पूछा जाएगा, जब खर्च करेगा फिर भी तरीका पूछा जाएगा कि भाई भैया बता, कमा तो तूने लिया हलाल, खर्च कैसे किया।
अगर तेरा माल, तेरी मां, तेरा बाप, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी बहनें, भाई गरीब, असीजो अकारब, कबीला बरादरी, मोहल्लेदारी में जो तेरे करीब करीब के थे, क्या उनके तूने हक अदा किए? अल्लाह की कसम, खुशबख्त है तू, खुश नसीब है तू कि तू हजारों सजदे करे तो परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि मौला हां मैंने सबका ख्याल रखा। तू परवरदिगार कादिर है, तू जानता है कि मैंने हर एक का हक अदा किया। अगर तूने हक अदा किया फिर बिलाशुबा घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। अगर तूने यहां तकसीम करते हुए डंडी मारी ना कि मैंने सब ख्याल रखा, गरीब बच्चे, यतीम बच्चे मेरे मोहल्ले में थे, मैंने उन तक नहीं पहुंचाया, पकड़ हो जाएगी, सख्त पकड़ा जाएगा। मेरे काबिल कदर तोल के देना पड़ेगा, माप के देना पड़ेगा, जिस जिसका हक है वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। हजरत फारूक आजम का दौर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नहर फरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भूखा मर गया ना तो हशर के रोज उमर को पूछ होगी। मेरे काबिल कदर वो भी लोग थे जिन्होंने पूरी पूरी कायनात में चक्कर लगाए और रात भर गश्त किए और लोगों का हक लोगों तक पहुंचाया। मदीना तो तैयबा में हजरत उमर फारूक एक मरतबा 2 गलियां रह गई, तवज्जो करना, फजर की नमाज से पहले 2 गलियां रह गई जिनका गश्त नहीं किया था, 2 गलियां। आपने फरमाया अच्छा नमाज फजर अदा कर लूं, फजर की नमाज के बाद मैं चक्कर लगाऊंगा, देखूंगा कि लोगों के हालात क्या हैं। फारूक आजम फरमाते हैं कि मैंने जब नमाज फजर अदा की तो अभी पहली गली में दाखिल हुआ, अभी पहली गली में दाखिल हुआ। जब मैं पहली गली में दाखिल हुआ ना, मैंने क्या देखा, एक बुढ़िया परेशान बैठी हुई थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछा अम्मा खैर है, तू परेशान है? उसने कहा बेटा कुछ नहीं। कहा बताओ तो सही। कहा बेटा बताना क्या है, खामद दुनिया से चला गया, 25 दिरहम की मैं मकरूज हूं, तो घर में खाना तक नहीं, इस वजह से मैं परेशान हूं। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं क्या उमर तक खबर नहीं पहुंचाई? वो बुढ़िया हजरत उमर को नहीं जानती थी। वो कहती बेटा उमर को हुकूमत करने का बड़ा शौक है, उसे अपनी रियाया का ख्याल रखने का शौक नहीं। ये तो जब अल्लाह की बारगाह में जाऊंगी तब बताऊंगी उमर को, तब बताऊंगी कि उमर हुकूमत करने का शौक था, अपनी कौम का ख्याल रखने का शौक नहीं, तब बताऊंगी। फारूक आजम परेशान हो गए। आप बैतुल माल में गए, बैतुल माल में जाके आपने कुछ माल लिया, 25 दिरहम लिए, लेकर उस बुढ़िया के पास पहुंचे, 25 दिरहम खिदमत भी की, घर का साजो सामान, राशन का सामान भी दिया और कहा अम्मा उमर को माफ़ कर दे। वो कहती है नहीं बेटा उमर को माफ़ी नहीं, उमर ने मेरा बड़ा दिल दुखाया, कोई माफ़ी नहीं उमर को, अम्मा अल्लाह की रज़ा के लिए। कहा नहीं उमर को माफ़ी नहीं मिलनी। हज़रत फारूक आज़म ने बार बार जब मिन्नत की ना, वो बुढ़िया कहती है अच्छा उमर को माफ़ कर देती हूं मगर तेरे कहने से। तेरे कहने से क्यों? कि तूने मेरा कर्ज भी उतारा और तूने मेरे घर राशन भी डाला और मेरे घर में रोटी भी बना के मुझे दी, इतनी मेहनत की, तेरी वजह से मैं उमर को माफ करती हूं। अभी इतने अल्फाज थे तो फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
तो हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम करीब से गुजरे तो नजर पड़ गई उमर इधर क्या कर रहा है। जब पूछा ना उमर इधर क्या कर रहा है, खैर है, वो बुढ़िया के जिस्म पे थरथराहट आ गई, कांपने लगी। अल्लाह अकबर, ये उमर था, मुझे तो नहीं पता। हजरत उमर फारूक ने लिखवा लिया था बुढ़िया से कि तूने उमर को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया, लिखवा लिया था। वो कागज आपके पास था, लिखवा के कागज रखा। हजरत अबू बकर, हजरत मौला अली कहते हैं उमर इधर क्या कर रहे हो। कहा बुढ़िया के पास आया था। बुढ़िया तड़प गई, क्योंकि जलाल तो बड़ा सुना हुआ था उमर फारूक का, कहीं ये ना हो लेने के देने पड़ जाएं, कहीं को सजा ना सुना दी जाए। मैंने तो उमर के खिलाफ बातें बड़ी की हैं। हजरत उमर फारूक कहते हैं अम्मा घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना। मौला अली से को वो कागज दिया, मौला अली करमल्ला वजहुल करीम को। कहा अली, ये बात मुझे लग रही है कि तुझसे पहले दुनिया से मैंने जाना है। ये कागज बतौरे अमानत तेरे पास है, बतौरे अमानत। जब मैं दुनिया से चला जाऊं मेरी कब्र में ये कागज रख देना। जब मुझे कौम के बारे में पूछा जाएगा ना तो इस बुढ़िया का भी जिक्र होगा। जब बुढ़िया का जिक्र होगा तो मैं अपने मालिक हकीकी को वो कागज दिखा सकूंगा कि उमर गरीबों का ख्याल रखता था, यतीमों का ख्याल रखता था, बेवाओं का ख्याल रखता था। मेरे काबिल कदर, हम दीन से बहुत दूर हैं। हमारे हमसाए भूखे मर रहे हो, हमें किसी चीज का इल्म ही नहीं कि हमारे हमसाए भूखे मर रहे हैं कि हम उनका ख्याल करें। तो मेरे काबिल कदर, वक्त जो गुजर रहा है वो तेजी से गुजर रहा है। आप लोगों को इल्म है, सुबह होती है शाम पढ़ते टाइम ही नहीं लगता। हफ्ता बड़ी तेजी से गुजरता है, महीने का पता नहीं चलता, साल बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। अगर हमने कुछ दुनिया में रह के कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हमने कुछ ना किया ना तो इसके बारे में हमें पूछा जाएगा कि बता बंदा खुदा तू क्या करके आया है। सारी जिंदगी कहीं ज़ाया तो नहीं कर दी? ख्याल भी किया या नहीं किया? गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, गरीब बहन भाइयों का, अजीज़ों अकारब रिश्तेदारों का ख्याल किया तूने? अगर हमने ये हक अदा नहीं किए, इसकी कोशिश हमने नहीं की, तो याद रखना सख्त पकड़ है। वो तो जब आएंगे आके रूह को कब्ज करेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या गुजरने वाली है। जो अगले मराहल हैं, पहले तो जो रूह कब्ज करने का सिलसिला है ये बड़ा मुश्किल है। फिर कब्र के हैं, हशर के हैं। ताल्लुक ऐसा रख, मोहब्बत दिल में कौम की पैदा कर ताकि तुझसे कोई नाराज ना जाए। तो कोशिश कर, गरीब है, यतीम है, बेवाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनका ख्याल रखा कर प्यारे भाई। रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ गया। अक्सर औकात होता पता क्या है कि जब रमज़ान में हमने ज़ुकात निकालनी है, रमज़ान में भी हकीकत तो ये है कि शाबान में निकाली जाए, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म जो महीना है ये ज़ुकात का महीना है। हम अदा करें ज़ुकात शाबानुल मुबारक में। अगर शाबान में नहीं की, हमारे ज़हन में इसके फ्यूज़ व बरक़ात बढ़ जाएं, इसका अजर बढ़ जाए, रमज़ान में देनी है तो कोशिश करनी है। हम अदारा चलाते हैं ना कई सालों से, हमारा कई साथियों से रब्ता होता है कि अगर 5-6 रमज़ान तक हम अदारे की रसीद के लिए जाते हैं ना जी, तो बेशुमार लोग कहते हैं 4-5 दिन में हमने तो ज़ुकात निकाल दी, हम तो फारिग हो गए हैं। प्यारे भाइयों, ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन तरीका। ये नहीं कि चांद आता है आप ढूंढते फिरें भाई यार किस ज़ुकात किसे देनी है, वो फ़लाँ बेवा को दे आओ, फ़लाँ यतीम को दे आओ, फ़लाँ दारुल उलूम को दे आओ, फ़लाँ को दे आओ, फ़लाँ को दे आओ। ठीक है ना जी, ज़ुकात का वक्त जा रहा है,
नहीं, जब जा रहा है तब नहीं देनी, जब आ रहा है तब देनी है। क्यों? किसी ने लिबास सिलाना सिला सके, किसी ने जूता लेना है तो ले सके, रवाज ही नहीं है। सिर्फ हमारी कोशिश ये होती है कि हम आखिर पे जाके काम करें, जब लोग थक जाएं तब हम दे लें जी, अब कुछ कर लो। बड़े लोग ऐसे हैं फिर बेचारे लिबास ही नहीं बनवाते, जूता नहीं खरीद पाते, मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं। अगर हम शुरू में अदा करेंगे तब वो लोग खर्च करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ खर्च करना है, हमारे पास कितना माल जमा होगा और हमने कैसे खर्च करना है, घर का राशन कैसे लाना है, ठीक है, लिबास किसे सिला के देना है, किसे नहीं सिला के देना, जूता किसे लेके देना है, किसे नहीं लेके देना। मेरे काबिल कदर ये हमारे हक हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तब मेरे काबिल कदर वो लोग खुशहाल होंगे। अगर किसी गरीब यतीम मुस्तहिक के सर पे तूने हाथ रखा ना, अगर वो तेरे हाथ रखने से मुस्कुरा पड़ा तो बात याद रखना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, फिर बेड़ा पार हो जाएगा तेरा। क्यों? कि तूने वक्त पे हाथ रखा। जब वो सिसकियां ले लेके जनाब अली एंड हो जाए, उसका आखिर तक पहुंच जाए, तब तो पहुंचे नहीं। हमने अपना माल पाक करना है, हमने माल खर्च करना है, फिर हमने ये हक अदा करना है कि वक्त पे अदा करना है। हमारे हुफाज कराम मस्जिदों में कुरान सुनाते हैं ना, हमें भी ये रवाज पाया जाता है कि हम पूरा महीना जनाब अली उसे सुनते रहते हैं। जब 26वें रोजे की रात 27वीं होती है ना, शब कदर होती है, फिर उसे सूट दे देते हैं अनसिला। भाई ऐसे ही होता है ना, अनसिला सूट दे देते हैं, ले जी सिलवा ले। हाँ जी, भाई बात ये है कि उस वक्त कोई सी के देगा नहीं, तुझे पता ही नहीं वो हाफिज जो मुसल्ले पे खड़ा है वो घर के हालात कैसे हैं, मौलवी साहब के घर के हालात कैसे हैं, हमें पता ही नहीं, और हम गौर ही नहीं करते इस बात पे। फिर दारुल उलूम होता है, दारुल उलूम में बेशुमार बच्चे पढ़ते हैं, मुस्तहिक बच्चे पढ़ते हैं, कभी हमने गौर ही नहीं किया। बाज मस्जिदों के इमामों को, बाज खतीबों को, बाज मुदर्रसीन को 8-8, 10-10, 12-12 सूट हो जाते हैं। वहां पढ़ने वाले जो तालिब इल्म होते हैं, बाज ऐसे मुस्तहिक होते हैं, उन्होंने फटे हुए लिबास पहने होते हैं। आप इमाम साहब को दे दें जी, खतीब साहब को दे दें जी, ठीक है ना। और भाई जो दारुल उलूम चलाने वाला सरपरस्त है ना, उसे दो और उसे कहो ये उसको सिला के देना है जो पहन सके, पहन के कुरान पढ़े, ठीक है ना जी। वो तालिब इल्मों के बेचारी शलवारें फटी हुई हैं, कमीजें फटी हुई हैं, हालात बुरे हैं, वो बेचारे आ रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए। जो मुदर्रस है उसको 10-10 सूट, 12-12 सूट, 15-15 सूट हो गए हैं। जो तालिब इल्म है उसे एक भी नहीं है। भाई तूने अपनी मां के साले सवाब के लिए करना है, बाप के साले सवाब के लिए करना है ना, फिर सरपरस्त को मिला के पूछ, यहां कोई गरीब है, यतीम है, कोई मुस्तहिक है, कोई ऐसा बच्चा है जिसने सूट नहीं सिलवाया, भाई हम सिलवा के देना चाहते हैं, या ये सूट लो, ये उसकी सिलाई लो, उसे सिलवा दो, या हमें दो बच्चा, हम सिलवा के देना चाहते हैं। मेरे काबिल कदर इन बातों का ख्याल रखा करो, हम इन बातों का ख्याल ही नहीं रखते। वो बेचारे बेशुमार अदारों में सादात बच्चे पढ़ते हैं, सैयदजादे, जिन्होंने खैरात नहीं लेनी, जुकात नहीं लेनी, फितराना नहीं लेना, ठीक है ना, हमें उनका भी ख्याल नहीं है। प्यारे भाइयों बात याद रखना, सरपरस्त से आके पूछो इधर कोई आले रसूल भी पढ़ता है, कोई सैयदजादा भी पढ़ता है? तुझे बड़ा नाज है अपनी जुकात पे, बड़ा नाज है तुझे अपने फितराने पे, लेके फिर रहे हाथ में मैंने जुकात देनी है और मैंने सदकात देने हैं, मैंने सदका फितर देना है। कोई पूछा कभी आके किसी ने भाई इधर कोई आले रसूल बच्चा पढ़ता है, कोई सैयदजादा है, हमें बताओ। हम कहते हैं जहां 100 का नोट ऐसे देना पड़े ना वहां हम दें, कि नजर आए कि हमने 100 रुपया दिया है। प्यारे भाइयों ये आदत अपनी छोड़ दो, छोड़ दो आदत। हमारे पास कुछ बच्चे आले रसूल पढ़ते हैं, मैं परेशान हो गया, मैंने वैसे ही पूछ लिया, मुझे नहीं पता था, अल्लाह गवाह है इस बात का, ठीक है ना। वो बच्चे का इतना सुराख निकला हुआ इधर, इतना, मैं कहा यार ये सोया क्यों नहीं गा, कहना मामा कहते सी देंगे, वो सीधा लिबास। मैं परेशान हो गया। दूसरे बच्चे ने उसे आवाज दी, शाह जी गल सुनो।
मैं परेशान हो गया। मैं कहा अच्छा जी बात सुने, आप सैयद हैं? कहते हम सैयद हैं। दिल फट गया खुदा की कसम कि ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे ऐसे मुस्तहिक भी हैं आले रसूल जो ऐसे करते ही नहीं, जिनका ये मिशन नहीं है हमें ज़ुकात से। एक सैयद ज़ादे को मेरी हमशीरा ने सूट दिया कि ये सूट ना फलां बच्चे को दे दो, हमने सूट दे दिया। मैं आपको बात सुना, हमारे मोहल्ले की बात है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। सूट दे दिया, वो बच्चा घर ले गया, घर लेके आया, घर से फौरन वापस लेके आ गया, फौरन वापस लेके आ गया। पूछा भाई वापस क्यों करने हैं? वो कहता है मेरी मामा कहती हैं ये सदके ज़ुकात खैरात या फितराने से तो नहीं दिया आपने? हम नहीं लेते, हम नहीं लेते सदका खैरात ज़ुकात फितराना हम नहीं लेते। मैंने पूछा आप सैयद हैं? वो कहता हम सैयद हैं। उस बच्चे के भी बारे में मुझे नहीं पता था वो आले रसूल है, वो सैयद ज़ादा है। मैंने फ़ौरन अंदर से पूछा कि बात ऐसे है जी? उन्होंने कहा जी नहीं जी, हमने तो अपनी मोहब्बत से सूट दिया, हमने तो अपनी मोहब्बत से दिया, ये बच्चा बहुत अच्छा है, हमने तो मोहब्बत से सूट दिया। मेरे काबिल कदर शाबान का आखिरी अशरा और रमज़ान शुरू होने वाला है, इन चीज़ों का मेरे प्यारे भाइयों हमने ख्याल रखना है कि कौन सादात है। इसका ख्याल है अदारे में आके सरपरस्तों से पूछा करो, मुझसे पूछो, हाफिज साहब बैठे हुए हैं हाफिज साहब से पूछो। अच्छा ये बात नहीं है कि मेरी माँ वसाल कर गई जी अब हमने सूट लेडीज ही देना है, और तेरी माँ को उधर लेडीज सूट नहीं पहुंचना, ठीक है ना जी, तू जेंट्स सूट दे बच्चों को, ठीक है ना, उसका अजर जो बच्चा पहन के कुरान पढ़ेगा वो तेरी माँ को अजर मिलेगा, वो अजर मिलेगा तेरे बाप को। माँ लेडीज थी जी लेडीज सूट देना है ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना जी। या कोई आपको खवातीन ऐसी मिल गई, बाप इंतकाल करके दी, अब बाप का सूट इस खवातीन को हम कैसे देनी, ये कैसे देनी? वो मेरे प्यारे भाइयों ऐसी बात ना सोचा करो, उधर सूट नहीं जाते, हम ख़त्म दिलवाते हैं, लंगर तो आप खा जाते हैं, ठीक है ना जी, लंगर तो खुद खा जाते हैं। लंगर खाने के बाद उसे क्या मिला? जो तूने कलाम पढ़ी, जो तूने कलाम पढ़ी वो, उसके लिए हम कोशिश नहीं करते, ख्याल ही नहीं है हमारा। हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, ऐसे ही चले जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें हम पूरी नहीं करते, मगर जाने के बाद जब वो चले जाते हैं ना फिर बड़े बड़े हम जनाबे अली देगें बनवाते हैं, बड़े मटन चलते हैं, बड़े चिकन चलते हैं, ठीक है ना जी, अपना आप रखने के लिए कि हम भी हैं इस दुनिया में। माँ बाप की खिदमत ही नहीं की, ठीक है, लोगों को खिलाने के लिए इतना माल इकट्ठा कर लिया, कर्ज भी उठाना, कहते नक रह जावे कुछ रवे या ना रवे। और भाई नक रहने के लिए कि आपने काम नहीं करना, आपने काम वो करना है तुझ पे अल्लाह और अल्लाह का हबीब राजी हो जाए। हाँ जी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह, तवज्जो से सुनना, आखिरी बात है, वक्त भी मुकम्मल होने वाला है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? फरमाया फलां कूचा, फलां नगर, फलां बस्ती, फलां इलाके में एक कसाब है गोश्त बेचने वाला, वो तेरा जन्नत में साथी है। दिल में ख्याल हुआ यार मैं मूसा, कह दे कह दे कह दे, कह दे मैं मूसा और मैं कलीमुल्लाह, अल्लाह का कलीम, और गोश्त बेचने वाला कसाई मेरा साथी जन्नत में। अब देखूं ना उसका अमल क्या है, देखूं ना मैं। कोहे तूर से चले, सफर किया, उस कूचा नगर बस्ती मोहल्ला बाजार में आ गए, पीछे हटके देखा वो कसाब बैठा गोश्त बेच रहा है, सारा गोश्त बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। आखिर में उसने 2 टुकड़े निकाले छोटे छोटे गोश्त के, बड़ी मोहब्बत से बड़ी प्रीत से उसे बनाया, बनाकर छोटी छोटी उसकी बोटी की, अपने थैले में डाला, चला। मूसा कलीमुल्लाह आगे बढ़े, सलाम किया, जवाब मिला। नौजवान कहां जा रहा है? घर जा रहा हूं। कहा मैं मुसाफिर हूं, क्या मुझे एक रात अपने घर ठहरा सकता है? कलीमुल्लाह का चेहरा देखा ना, नबियों के चेहरे तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं ना, है जी, वो तो अल्लाह के कलीम। कहा हाँ क्यों नहीं, आप मुसाफिर हैं, मैं रात जरूर घर ठहराऊंगा। घर ले गए, पानी का प्याला दिया, पानी पिया। अब देख रहे हैं कतीली उठाई, पानी डाला, गोश्त डाला, मिर्च मसाला जो डालना था डाल के चूल्हे पे रख दी, यखनी बना ली उस नौजवान ने, तवज्जो, यखनी बना ली नौजवान ने, प्याले में उल्टा ली। अब मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं अमल क्या है, देखना सिर्फ ये है, अमल क्या है। मेरे काबिल कदर माल पे नाज और मान ना करना, माल पसंद नहीं अल्लाह को, तेरा खर्च करना पसंद है, तो खर्च कहां किया है, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। पहले हदीस सुनाई मैंने आपको, कैसे कमाया, कहां खर्च किया। जब
वो नौजवान ने यखनी बना ली, प्याले में उल्टा ली, एक चम्मच लिया, एक कुटिया का दरवाजा छोटा सा खोला, अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल हुआ। जब अंदर दाखिल हुआ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दरवाजे के पीछे छुप के देखने लगे ये करता क्या है। क्या देखा, एक फालज ज़दा मरीज बीबी खातून, जिस्म पे मांस नहीं, कमजोर, उसके साहब ने उठा के अपने कंधों का सहारा दिया, यखनी का एक एक चमक उस बुढ़िया को पिलाता रहा। सारी यखनी पिला दी। तवज्जो, सारी यखनी जब पिला दी ना, सारी यखनी पीने के बाद वो बुढ़िया के कांपते कांपते हाथ उठे, हाथ उठा के कहती है मेरे बेटा, अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत अता करे, जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना दे। जब बुढ़िया ने ये दुआ दी, लटा दिया, प्याला लेके बाहर आया, मूसा कलीमुल्लाह कहते जी मेरा काम पूरा हो गया। नौजवान मुझे ये बता ये बुढ़िया कौन है? कहा जी मेरी माँ है। फरमाया तेरी माँ ने तुझे 2 दुआएं दी हैं, बता 2 दुआओं के मुतालिक तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा जी एक तो मेरी माँ ने दुआ दी है, अल्लाह बेटा तुझे अल्लाह दुनिया में इज्जत अता करे, बड़ी इज्जत है मेरी, जमाने वाले बड़ी हया करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फरमाया दूसरी दुआ, कहा मेरी माँ ने कहा है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना दे। फरमाया मुबारक हो, मैं मूसा कलीमुल्लाह, मुबारक हो तुझे, मैं कोहे तूर पे आया हूं, वहां से चल के आया हूं, मैं तेरा अमल देखने के लिए आया था। तेरे पीछे बात क्या है तो कसाब, आम बंदा है हमारे जैसा गोश्त बेचने वाला। अमल क्या है? अमल यह था तू अपनी मां की खिदमत गुजारी करता था। तेरी मां की जो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। मेरे प्यारे भाइयों, हक याद रखो, मां का, बाप का, बहन भाइयों का, बीवी बच्चों का, अजीजों अकारब, रिश्तेदार, बरादरी, कबीला और मोहल्ले में जो गरीब यतीम मुस्तहिक हैं, अगर हमने उनका ख्याल ना रखा तो बात याद रखना पकड़ हो जाएगी। और रवाज की बात करता चलो, मैंने पहले भी कर दी है, रवाज की बात, गरीब भी ढूंढते हैं, यतीम भी ढूंढते हैं, बेवा भी ढूंढते हैं, मुस्तहिक भी ढूंढते हैं। अपनी ईमानदारी से बताओ, कभी किसी ने सैयदजादा भी ढूंढा है? कोई आले रसूल का घर ढूंढा किसी ने कि भाई कोई ऐसा आले रसूल रह ना जाए? तुझे पता नहीं सैयदा फातिमा ज़हरा के बच्चों का मुकाम क्या है? कभी ढूंढा किसी ने? रमजान करीब आ गया मेरे प्यारे भाइयों, ख्याल रखो इन चीजों का। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर का सदका, हुजूर की पाकाल का सदका, अल्लाह ताला हमें जो रिज़्क़ हलाल कमाया उसे हलाल जगह पे खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।